डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सैलोलिज्म का सेकेंड टाइप। सैलोलिज्म का सेकेंड टाइप जो है यूनिवर्सल एफर्मेटिव हम लोग पढ़ चुके थे पॉजिटिव फिगर में यूनिवर्सल एफर्मेटिव पढ़ चुके थे। जैसे कि हम लोग बैक चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि बैक वीडियो में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सैलोलिज्म में 4 प्रकार का स्टेटमेंट होता है, जिसमें पहला होता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव, फिर होता है पार्टिकुलर एफर्मेटिव, फिर होता है यूनिवर्सल नेगेटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव। तो ये 4 हुआ, 4 स्टेटमेंट होता है। इसी 4 स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हम पार्टिकुलर एफर्मेटिव हम लोग पढ़ चुके थे, यूनिवर्सल एफर्मेटिव पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है पार्टिकुलर एफर्मेटिव। पार्टिकुलर मीन्स होता है टुकड़ा। जैसे हम बोल रहे हैं ये पेन, ये जो पेन है इसका टुकड़ा, आधा भाग, इसी को बोलेंगे पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर एफर्मेटिव में हो गया पॉजिटिव, तो एफर्मेटिव मीन्स हो जाता है पॉजिटिव, पार्टिकुलर एफर्मेटिव। तो चलिए सेकेंड हम टच करते हैं पार्टिकुलर एफर्मेटिव। तो इसका होता है सम होता है, यानी कि कुछ होता है, या 99% भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। जैसे कि बैंक वाला क्वेश्चन में कुछ दिन पहले पूछा था कि 99% ए बी है, यानी 99% कुछ दे दिया था, ए के जगह पर XYZ कुछ भी दिया था, वो अलग है, लेकिन 99 ए बी है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोगों को आज यही पढ़ना है। तो देखिए, जैसे रहे ना सम, कुछ या 99% स्टेटमेंट रहे, तो उसको देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट सम ए इज बी, इसी को हम हिंदी में लिखते हैं कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। तो देखिए कह रहा सम ए इज बी, कुछ ए बी है। तो देखिए इसका जो हम फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे। कह रहा सम, पूरे एक डायग्राम बना ए, कह रहा सम ए इज बी, कुछ ए जो है, कुछ ए वो बी है, ए का कुछ भाग क्या है, बी है। तो यही बना कुछ भाग ए का बी है और बी का कुछ भाग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कंक्लूजन यानी 4 निष्कर्ष निकलता है, 4 निष्कर्ष यहाँ से देखते हैं कितना निष्कर्ष निकलता है। देखिए कहेंगे कुछ ए, जैसे ही कटा हुआ भाग देखेंगे तो 2 से ज़्यादा निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता है। पहले हमको गैस कर लेना है कि जैसे जहाँ जहाँ कटा हुआ भाग है वहाँ 2 बात, और ऑल रहेगा तो यहाँ से 3 बात, यहाँ से कितने बात, 3 बात, यानी ऊपर से नीचे आने पर 2 और नीचे से ऊपर जाने पर 1, तो टोटल हो जाएगा कितना, 2 और 1 3। समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे सम वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये कटा हुआ भाग है तो समझ जाना है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कहेगा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। चलिए ऑनलाइन वाला भी बच्चे जो भी अभी जूम ऐप पे क्लास कर रहे हैं वो थोड़ा कंसस होकर ध्यान दीजिएगा। कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। अब देखिए कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, इसके अलावा कुछ भी बोलेगा तो वो सारा का सारा गलत हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव फिगर में कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है, निगेटिव देखते ही काट देंगे। तो ये तो हिंदी में बताए हैं, इसी को इंग्लिश में थोड़ा बोल देते हैं। यहाँ होगा सम ए इज बी, सम बी इज ए। यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा, चलिए
थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष तक तो दिख रहा होगा ना हिंदी। चलिए कुछ अच्छा चलिए थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ तक तो दिख रहा था ना, फिर डायग्राम सबको दिख रहा था। कटा हुआ भाग 2 बात बोलेगा। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन उसको लीजिए, जिसे हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या को बात बोलेगा। कहता है कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, यानी सम ए इज बी, सम बी इज ए। यानी मात्र केवल और केवल 2 बात, पॉजिटिव फिगर में पार्टिकुलर यानी टुकड़ा, जब भी सम का कॉन्सेप्ट आए तो समझ जाना टुकड़ा है, समझ जाना है कि टुकड़ा वाला भाग है। और टुकड़ा वाला भाग जब भी बोलेगा तो 2 ही बात बोलेगा। अब जैसे यहाँ और टुकड़ा होते जाएगा तो और दो बात बोलते जाएगा, तो समझ गए ना। तो सम ए इज बी, तो ये दोनों को दोनों सही हो जाएगा। ये इंग्लिश में है, ऊपर हिंदी में है। 1 2 1 2। चलिए ये दोनों सही है, 2 बात बोल रहा है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम 2-4 और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तब थोड़ा इसी में यूनिवर्सल नेगेटिव पे आज बात कर लेंगे। बाकी जो बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग टच करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन बनना ये मत सोचिएगा कि फिर से हमको तैयारी करने का मौका मिलेगा साइलोलिज्म पढ़ने का। नहीं, एक ही बार पढ़ना है और उसको बारीकी से सॉल्व कर लेना है और समझ लेना है। कभी भी फिर से कोशिश मत कीजिए। कथन, हिंदी में कथन, इंग्लिश में स्टेटमेंट, इंग्लिश में स्टेटमेंट, हिंदी में कथन। अब कह रहा है कुछ आम लीची है, कुछ आम लीची। अच्छा ऐसे ना, ऐसे होगा ना। अरे चलिए उतना मत ध्यान दीजिए। कुछ आम लीची है, कुछ लीची अमरूद है, अमरूद है। चलिए अब इसका निष्कर्ष आपको दिया हुआ रहता है, निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। निष्कर्ष क्या दिया हुआ रहेगा? पहला निष्कर्ष है सभी आम अमरूद है। दूसरा निष्कर्ष है सभी लीची आम है। तीसरा है कुछ अमरूद आम है। चौथा है कुछ लीची या कुछ अमरूद लीची है। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ तक दिख रहा होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा कुछ आम, तो कुछ आम लीची है और कुछ लीची अमरूद है। ठीक है। अब देखिए 2 बात यहाँ से, 2 बात यहाँ से, 2 4 बात के अलावा कुछ भी बोलेगा तो गलत, काट देना। 4 बात के अलावे कुछ भी बोले तो उसको काट देना है, नहीं मानना है। कहना तुम जो भी बोल रहे हो 100% गलत है, तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे पॉजिटिव फिगर में। तो चलिए यहाँ से 2 बात, यहाँ से 2 बात। कुछ आम लीची है, कुछ लीची आम है, सही। कुछ लीची अमरूद है, कुछ अमरूद लीची है, बस यहाँ तक सही है। यहाँ देखिए अब यही डायग्राम से ये आपका आंसर है, इसको सही और गलत करना है।
तो कह रहा सभी आम अमरूद है, तो कभी भी ध्यान रखना है सम स्टेटमेंट में, कभी भी सम स्टेटमेंट में कभी भी ऑल यानी सभी निष्कर्ष नहीं होता है। तो हमको देखते ही इसको काट देना है, इसको भी काट देना है। अब इस पे ये दोनों पे विचार करना है। सम में कभी भी ऑल नहीं होता, ऑल में सम छिपा रहता है लेकिन सम में कभी भी ऑल नहीं होता है। तो कह रहा सभी आम अमरूद है, तो कट गया, सभी लीची आम है, कट गया, कुछ अमरूद आम है, तो देखिए अमरूद यहाँ आम यहाँ, ये भी गलत, ये दोनों दोस्ती है ना आम में दोस्ती ना अमरूद में दोस्ती, दोनों का रिलेशन अलग अलग है। कहता कुछ अमरूद लीची है, तो कुछ अमरूद लीची जरूर है, कुछ अमरूद लीची है और कुछ लीची अमरूद है, तो आपका एक कंक्लूजन सही, बाकी गलत। चलिए एक और बता देते हैं आप। 2 + 2 2 2 4 2 6, 6 के अलावे कुछ भी बोले 31। चलिए कह रहा ऑल, ऑल क्या बोले हैं, सम में कभी भी ऑल होता ही नहीं है, ऑल देखते कट गया। कहता सम ए इज जेड, ए यहाँ है, जेड बीच में है, उसके बीच में ए और जेड के बीच में एगो व्यक्ति आ गया तो रिलेशन नहीं बना, कट गया। कहता सम एक्स इज वाई, एक्स यहाँ वाई यहाँ, ये भी रिलेशन नहीं बना। सम जेड इज एक्स, जेड यहाँ एक्स यहाँ, यानी कि ये दोनों टच कर रहा आपसी में, तो ये एगो सही, एक सही बाकी गलत। तो आज का वीडियो सैलोलिज्म का यूनिवर्सल ये सम पार्टिकुलर में हुआ है सम पे, और खिलाड़ी है कुछ खिलाड़ी लड़का है। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। कह रहा सभी, ये स्टेटमेंट है, निष्कर्ष सभी निकाल के बताएंगे और निष्कर्ष ही दिया रहता आपको आंसर सही गलत करने में। चलिए सभी लड़की खिलाड़ी है, सभी लड़की खिलाड़ी है। कड़ा कुछ खिलाड़ी लड़का है, कुछ खिलाड़ी जो है वो लड़का है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ओनली 1 2 बात बोलेगा और 3 बात यहाँ से, तो 3 और 2 मिला के 5 बात के अलावे कुछ भी 5 निष्कर्ष ही यहाँ से निकलेगा, 5 के अलावे कुछ भी निकलेगा गलत तो गलत। तो देखिए यहाँ बोलेगा सभी लड़की खिलाड़ी है, कुछ लड़की खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी लड़की है। यहाँ से बोलेगा कुछ खिलाड़ी लड़का है, कुछ लड़का खिलाड़ी है, बस 2 बात। इसका इससे कोई लेना देना नहीं, लड़का और लड़की का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए यही यहाँ से 5 निष्कर्ष निकलेगा, बाकी 5 से ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। इसी तरह आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक से खोजिए या बुक ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन का रीजनिंग का बुक लीजिए, उसमें सैलोलिज्म चैप्टर खोजिए और बनाइए। नहीं बन रहा है तो कमेंट करके बताइए। चलिए।